नमस्कार, सच बेधड़क के इस खास कार्यक्रम कर्मवीर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम बात करेंगे चुनावी कर्मवीर से। चुनाव नजदीक है और सीटों पर दावेदार अपनी दावेदारी ठोक रहा है। इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है और उससे पहले बात टिकट और कामकाज की करें तो सभी अपने अपने विजन को लेकर अब जनता के बीच जा रहे हैं। देवली उनियारा सीट से कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा हैं। हरीश मीणा इस क्षेत्र में बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन लोगों की मांग है कि उनका विधायक स्थानीय नेता होना चाहिए। तो अब इसी सीट से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा, जो कि स्थानीय है, युवा भी हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश मीणा। उन्हीं से करेंगे हमारे खास प्रोग्राम कर्मवीर में बातचीत। मुकेश जी, मेरा सवाल सबसे पहला यही होगा कि अब जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं और आप दावेदारी कर रहे हैं तो किस तरह से अपनी इस दावेदारी को देखते हैं? मैं आपको बताऊं कि जो चुनाव का है कि जो सेवा करने का है, एक जैसे कहीं मैं अभी वर्तमान में सरपंच भी हूं और सरपंच संघ जिलाध्यक्ष हूं, तो मेरा जो है चुनाव लड़ने का और हमारा एक सेवा करने का, जनता का एक शुरू से ही मन में वो रहा है। और आज जो मैं कई टाइम से देखता आ रहा हूँ कि गाँवों के अंदर हमारे जो युवा साथी है, हमारे जो किसान वर्ग है, हमारे जितने भी जो उनके कई सारी समस्याएं रहती है और मेरे मन में एक हमेशा ही इनके प्रति सेवा करने की एक भावना है जो मैं करना चाहता हूँ और करता रहूँगा इनके लिए, और हमेशा दुख सुख में इनकी हमेशा साथ देता रहूँगा। तो ऐसे में हरीश मीणा जी अभी आपके सामने हैं, तब आप अपनी दावेदारी को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़े नेता हैं और बड़ा मतलब उनको कद्दावर नेता समझा जाता है कांग्रेस का। हरीश मीणा जी एक पैरासूट है और अब तक देवली उनियारा के अंदर जितने भी जो आए सारे सभी पैरासूट ही आए। तो हमारी जो वहाँ की जो जनता है वो अब वहाँ पे हमारा एक स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए जो उनके दुख दर्द को समझ सके, और स्थानीय से ज़्यादा कोई आदमी समझ नहीं पाएंगे। और हरीश जी, आज हरीश जी का अगर हरीश जी के लिए बात करें तो हरीश जी एक डीजीपी रह चुके, तो वो एक पुलिस वाली जो भाषा है जी वो आम जनता के बीच में यूज लेते हैं। और आज उनका जो लगाव होना चाहिए था एक एमएलए का, जो जनता से सीधा होना चाहिए, वो है नहीं जी। और जनता उनके प्रति इतना कुछ अच्छा है नहीं, क्योंकि अब जनता ने हमेशा करीबन काफ़ी टाइम से ये जितने भी जो पैरासूट बन के जा रहे हैं, तो जनता ने मन बनाया कि हमारा जो कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, जो भी एमएलए हम बना के भेजे, वो हमारा स्थानीय आदमी होना चाहिए जो उनके बीच में हमेशा दुख दर्द में खड़ा रहे। और हर प्रोग्राम या कोई भी सामाजिक प्रोग्राम होते हैं किसी भी तरह, हमेशा ये हर प्रोग्रामों से दूर रहते हैं बाहर होने के कारण। और आज अगर बात करें कि हरीश जी की या कोई भी पैरासूट जो भी जाते हैं तो उनको जयपुर या दिल्ली, तो हर आम आदमी वहाँ नहीं पहुँच पाता। आज मान लो कि देवली का कोई भी व्यक्ति अगर जनप्रति वहाँ से एमएलए बन के आता है तो वो महीने में 20-25 दिन उनके बीच में रहेगा और 100 पेट्रोल डला के भी उनके वहाँ पहुँच सकते हैं। इनके यहाँ पहुँचने के लिए एक 4 व्हीलर या 5-6 हज़ार 10 हज़ार का नॉर्मल खर्चा तो एक आम आदमी के पास में वो नहीं होता है जी। तो इस कारण से वहाँ पे अब की बारी जो देवली उनियारा की जो जनता है वो स्थानीय उम्मीदवार ही चुनना चाहती है। तो आपकी दावेदारी में दो बातें स्पष्ट हो गई कि पहली तो जो हरीश मीणा जी हैं उनका जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता से नहीं बैठ पाया है, और दूसरी बात ये कि आप लगातार अपने जीवन को जनसेवा में लगाना चाहते थे, इसीलिए आप दावेदारी कर रहे हैं जी। तो मेरा पहला सवाल अब ये है, अपन सवालों पे आ जाते हैं। इस बार जिलों की सौगात बहुत दी गई, लेकिन इसके बावजूद देवली को जिला नहीं बनाया गया, इसको कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि देवली का एक बहुत पुराना एक इतिहास है। देवली का एक राजा महाराजों के टाइम से एक इतिहास है। देवली उसके बाद में अंग्रेजों के टाइम पे एक छावनी के नाम से भी देवली को जाना चाहता है। आज भी सीआई सब का आज भी वहाँ पे एक पूरी यूनिट है और देवली जिला बनना चाहिए। देवली के लिए आज हमारी बरसों की जो वहाँ के जो देवली उनियारा के जो देवली विधानसभा के लोग हैं, सभी की हर आदमी की एक इच्छा थी कि देवली जब एक कोई जिला बनने का जब मौका और जब सौगात मिलेगी तो हमारा भी पहला नंबर हमारा होगा।
इस नज़रिए से हम लोग, हमारी एक सोच थी और काफ़ी एक अपेक्षा लगा के भी बैठे हुए थे। बाकी आज हमारा वहाँ का कोई ऐसा जनप्रतिनिधि अगर होता जो एक स्थानीय होता और वहाँ का इस चीज़ को समझ पाता, पूरे इतिहास को, तो आज 101% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज हमारा देवली सबसे एक नंबर में देवली का नाम आता जिले के अंदर। तो मैं कहीं ना कहीं मैं 100% ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, ये जनप्रतिनिधि की ही कमी है जो आज हमें वो महसूस हो रही है। आज हमारी वहाँ की जनता को ये महसूस हो रही है कि आज अगर हमारा आदमी होता तो आज हमारा यहाँ पे सबसे पहले जिला बन चुका होता। जी, तो मतलब अब ये कमी, जब आप अगर चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो ये कमी जनता की दूर हो जाएगी, जनता यही मान के चले? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट, अगर राजस्थान सरकार अगर वापस अगर कांग्रेस की रिपीट होगी और वहाँ से अगर मान लो स्थानीय कोई भी उम्मीदवार होगा, तो हमारी सबसे पहले तो देवली शहर को जिला बनाने की एक हमारी मेन प्राथमिकता है कि देवली शहर हमारा जिला बने। तो ये तो विधानसभा में हम जब भी बार बार क्वेश्चन उठाएंगे और जिला की एक हमारी डिमांड रहेगी पूरी जनता की। उससे हमारे को कई सारा, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ जिला बनता है तो उद्योगी क्षेत्र बढ़ता है, युवाओं को रोजगार, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कई सारी चीज़ें वहाँ पे खुली जा सकती है। तो जिला जहाँ भी है तो जिला की तो जो आदमी समझता है कि जिला बनने के बाद में, आज मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हमारे उनियारा और देवली के अंदर एक बेरोजगार, हमारे जो युवा भाई है आज भी बेरोजगार है। उद्योग के नाम से ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ, इस तरह का कोई संसाधन है नहीं। तो हमारी जो पहली जो सोच और पहली प्रायोरिटी रहेगी हमारे युवा साथियों के लिए, उद्योगी क्षेत्र हो, उनियारा के अंदर, दूनी के अंदर, देवली के अंदर, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। और इससे हमारे जो हॉस्पिटल, आज कई जो हमारे अगर बात करें हॉस्पिटलों में, तो आज भी हमारे जैसे देवली, दूनी, उनियारा, अलीगढ़, ये आज भी मैं बताऊं आपको कि इमरजेंसी अगर वार्ड की अगर बात की जाए तो आज इन हॉस्पिटलों में इस तरह की कोई सुविधा है नहीं। बट आज अगर वहाँ पे अगर स्थानीय अगर अपना जो उम्मीदवार अगर होता तो सबसे पहले चिकित्सा के अंदर, आज आए दिन एक्सीडेंट है, कई तरह की जो बीमारियां चल रही है, आज भी वहाँ पे इंजेक्शन लगा कर तुरंत उनको रेफर किया जा सकता है। अगर स्थानीय आदमी होता है तो इन सारी चीज़ों का उनको पहले से ही ध्यान है। ठीक है, अब आप चुनावी दावेदारी करने जा रहे हैं मुकेश जी, मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आप युवा नेता हैं और ऐसे में तरहीज, चाहे कोई भी पार्टी हो, तरहीज युवाओं को मिलती है। कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मोटिव और क्या चाहत रही आपकी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे जो युवा साथी है, आज हमारे युवा साथी कई वर्षों से लगातार पार्टी के अंदर एक पूरे काम करते जा रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए। युवाओं के अंदर एक जोश होता है, युवा एक जनता के हर दुख दर्द में आज सबसे पहले वो रखते हैं। तो आज युवाओं को जितना ज़्यादा अगर मौका देगी कांग्रेस पार्टी, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सरकार रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। और युवाओं की जब बात आती है तो आज देख लीजिए आप, हर किसी भी उसके अंदर सबसे आगे युवा खड़े मिलेंगे आपको। तो युवाओं को तो हर जगह में मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी इनके जो प्रोग्राम्स हो, चाहे कोई रैली हो या किसी भी तरह का कोई आंदोलन हो, उसके अंदर सारे युवा ही भाग लेते हैं। तो युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। और मेरा ये है कि युवा जितना जो काम कर सकता है, जितनी जो अच्छी सोच और जितनी उनके अंदर जो ऊर्जा है, वो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टाइम और समय लगा सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। जो युवाओं के पास ऊर्जा है और जिस एनर्जी के साथ वो आगे देश को ले जा सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनको पहले मौका मिलना चाहिए। बात अभी इस समय पूरे राजस्थान के अंदर 2030 के विज़न को लेकर चल रही है। उस विज़न को आप कैसे देखते हैं और ख़ास तौर पर आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जीत कर आते हैं तो उस विज़न के साथ कैसे चलेंगे? मैं 2030 में बताना चाहूँगा कि 2030 का जो विज़न है, वहाँ पे हमारे जितने भी जो युवा है, कॉलेज होगी, स्कूल्स जो वहाँ पे एक हर गांव के अंदर लाइब्रेरी, तो कहीं भी हमारा जो युवा है, रोजगार के जो संसाधन है गाँवों के अंदर होने चाहिए।
तो कहीं भी यानी कि शहर की तरफ मुंह नहीं करे। वो सारे हमारे जो युवा साथी है, हमारे जो किसान हैं, जिनको फसल की अगर बात करें तो जितनी भी जो सोसाइटी है, हर ग्राम पंचायत में एक बड़ी सोसाइटी होनी चाहिए। तो हमारा जो किसान है, आज किसान का कोई धनी धोरी नहीं है सिर्फ भगवान के अलावा, वो उसी के ऊपर निर्भर है। तो आज अगर उनके आज बीजेपी बोलती ज़रूर है, बाकी उसमें खरी नहीं उतरती, काम किसी तरह का नहीं होता। आज अगर किसान को एक अच्छे दाम मिले और किसान का खर्चा कम हो, उसके लिए जो संसाधन वो सारे ग्राम पंचायत स्तर पे होने चाहिए। और हमारे जितने भी जो युवा है, युवाओं के लिए वही एक अच्छा खेल, एक अच्छी एजुकेशन के अंदर अच्छी कॉलेज होनी चाहिए। और ऐसे जो सब्जेक्ट जो बाहर आके हमारे जो युवा साथी जैसे बाहर जो ज़िलों में जो आके करते हैं, जयपुर, दिल्ली, बाहर आके करते हैं, वो गाँवों के अंदर वो सारी सुविधाएं वहाँ मिलनी चाहिए, जिससे हमारा युवा आगे बढ़ सके। क्योंकि हर आदमी के पास में इतना पैसा नहीं है जो बाहर आके सारी तैयारियाँ की जा सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार है वो गाँवों के अंदर ही उनको मिलना चाहिए। जैसे नरेगा के अंदर आज मैं बताऊँ आपको कि बीजेपी का ऐसी सोच है कि नरेगा को हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की एक सोच थी कि नरेगा से सबसे ज़्यादा उनको रोज़गार दिया जाएगा। आज ये उसी नरेगा को बिल्कुल ये ख़त्म करने के किनारे पे लिया है। और नरेगा के अंदर ऐसे ऐसे जो नियम इन्होंने जो लागू किया है, मैं आपको बताऊं इसलिए कि मैं सरपंच हूँ, तो मेरे से ज़्यादा कोई धरातल में कोई समझ नहीं सकता कि एक आम आदमियों की क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है और किन किन परेशानियों का सामना आम आदमी जूझ रहा है उन परेशानियों से। ठीक है, मतलब अगर बात की जाए कि आप क्योंकि अब उम्मीदवारी करी है और अगर आपको टिकट भी मिल जाता है, चुनाव भी लड़ते हैं, तो वादे दावे तो तमाम नेता करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आपके वादे और दावों में कितना जनता से आप जुड़ पाएंगे? और अक्सर देखा यही जाता है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार कहीं चला जाता है, तो आप जनता के बीच में कैसे बने रहेंगे, उसकी रणनीति पहले क्या है? आप देखो, मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो पैरासूट होते हैं जी, ये जीत के और फिर 6 महीने तक अपनी विधानसभा की तरफ मुंह नहीं करते हैं। क्योंकि इनका फिर वहाँ से कुछ नहीं है कि ठीक है जीत तो गए, अब अगली बारी कौन बनेगा या कौन नहीं बनेगा उसमें ये दिमाग नहीं लगाते। तो खाली वहाँ से भरने का काम करते हैं, जनता का शोषण करने का काम करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं वहाँ लोकल हूँ तो मैं उनके बीच में ही रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। अगर मान लो मैं 5 दिन के लिए बाहर भी आ गया तो 6वें दिन मेरे घर में वापस जाना है जी। तो मेरा जो ज़्यादा जो समय है, मेरा समय पूरा ही वहाँ पे ही गुजरेगा, मेरी विधानसभा के अंदर ही। जब तक ये जो बाहर के जो पैरासूट जब तक बंद नहीं होंगे, जब तक इसी तरह से विधानसभा में हमारे लोगों का शोषण होता रहेगा और उनका कोई इस तरह का कोई इनका विज़न होता नहीं है। बस वहाँ पे 2-4 जो कार्यकर्ता ये चुन लेते हैं और उनके थ्रू जितनी जो इनको लूट मचानी हो, ठीक है, तो ये किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं होगा। चूंकि एक स्थानीय उम्मीदवार अगर जीत के आता है तो उसका सीधा सीधा और बेहतर लाभ जनता को मिल पाएगा, ये तो फैक्ट है। और आप स्थानीय हैं ही। एक सबसे बड़ी समस्या जो क्षेत्र की है वो पानी की है, और बीसलपुर बांध देवली में आता है, बावजूद इसके वहाँ के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उससे कैसे आप निजात दिलाएंगे? देखो, मैं बताना चाहूँगा कि ये जिस दिन बीसलपुर डैम का जब निर्माण हुआ था उस टाइम पे सबसे पहले उस क्षेत्र को बहुत बड़ी एक आस होती है कि यार हमारे यहाँ पे एक इतना बड़ा डैम बन रहा है तो पानी हमें ही मिलेगा। बाकी आज वो बात है कि दिया तले ही अंधेरा है। आज हमारा जो चिपते ही देवली शहर आता है तो पूरा देवली शहर आज बीसलपुर पानी से वंचित है। तो वो कहीं ना कहीं जो कमी है ये अपना जो जनप्रतिनिधि है उनकी कमी है। आज अगर जनप्रतिनिधि अगर वहाँ का स्ट्रॉन्ग और जनप्रतिनिधि अगर ये ठान ले कि मेरी जनता मेरे यहाँ पे जो पानी का इतना बड़ा डैम है और इसके पानी से ही वंचित है, तो क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि जब उस टाइम पे भी तो किसी न किसी जनप्रतिनिधियों ने ये करके ही आज बीसलपुर डैम का निर्माण करवाया। तो पानी देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और 100% पानी मिलेगा और दिरवा के छोड़ेंगे। अगर मान लो वहाँ से अगर कोई भी स्थानीय या आज अगर मैं मेरी बात करूँ
तो अगर वहाँ से अगर मैं उम्मीदवार और मैं जीत के आता हूँ तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा देवली शहर को पानी और हमारी जितनी जो ग्राम पंचायतें अभी भी बहुत सारी हमारी ग्राम पंचायतें हैं जो एक वहाँ का किसान एक आस लगा के बैठा हुआ है कि जो और क्षेत्र में नहर है तो वो नहर हमारे यहाँ से भी गुजरे और हमारी जितनी भी जो ज़मीन है पूरी संचित हो और किसान को एक अच्छा मुनाफा मिले। एक हमारा पहला ये भी है कि हमारी जो एक मांग है मेन मुख्य धारा में है ये भी, जो कि जितनी जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें एक नहर और पानी की एक सुविधा होनी चाहिए बीसलपुर पानी की। और देवली शहर जो हमारा वंचित है, पूरे देवली शहर को बीसलपुर का पानी मिलना चाहिए और फिर उसके बाद में जो और दूसरे शहरों में जा रहा है पहले हमारे क्षेत्र को और बाद में दूसरे क्षेत्र का नंबर आना चाहिए। हो क्या रहा है, अभी हमारे क्षेत्र को तो बाद में मिल रहा है और दूसरे जिलों को पहले पानी वहाँ से जा रहा है। ये नहीं होगा क्योंकि जब वहाँ का स्थानीय कोई उम्मीदवार होगा तो ऐसा होने नहीं देगा। चलिए बिल्कुल ठीक, और यही होना भी चाहिए क्योंकि स्थानीय लोग ही अगर वहाँ बांध भी है और स्थानीय लोगों को ही अगर समस्या से जूझना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह व्यवस्थाओं पे भी लगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, हर जनप्रतिनिधि अपना एक विज़न लेकर आगे बढ़ता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए कि क्या कुछ किया जाएगा अगले 5 साल के अंदर। अगर विजन की मैं बात करूँ तो विकास की दृष्टि से आप किस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने क्षेत्र को लेकर? मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर विकास की अगर बात करें तो आज भी हमारा जो देवली उनियारा जो विधानसभा क्षेत्र है विकास में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आज भी हमारे ऐसे ऐसे गांव हैं जो लिंक रोड से जुड़ना अति आवश्यकता है कि उनमें जो बरसात के दिनों में कहीं ऐसी घटनाएं घटती है कि वहाँ से आदमी नहीं पहुँच पा रहा है। आज भी गाँवों के अंदर ये हालात बने हुए हैं कि जो स्कूल पे जाने वाला जो रास्ता है, आज भी हमारे बच्चे बरसात के दिनों में स्कूल तक नहीं जा पा रहे। कीचड़ से 2-2 किलोमीटर के अंदर स्कूलें हैं और वो आज भी विकास में, अगर विकास की दृष्टि से करें तो कई सारे मुद्दे हैं। आज मैंने बताया आपको हॉस्पिटल, आज वहाँ पे कॉलेज है, आज उसके बाद में जैसे खेल की दृष्टि से अगर स्टेडियम या खेल मैदान हर गांव के अंदर होना चाहिए, वो हर ग्राम पंचायत में है नहीं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो देवली उनियारा आज भी विकास में बहुत पीछे हैं, जो ये सबसे आगे लाना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा जो विकास अगर दिक्कत है तो वो गाँवों के अंदर है। मेन गाँवों में इतनी समस्या है रास्तों लेके, तो जो लिंक रोड है उनमें भी कई सारे गांव आज भी अधूरे हैं हमारे, जो उन रोडों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हमारा जो, अगर आज मैं कई टाइम से गांवों के अंदर जाते हैं तो आज इतनी लंबी चौड़ी हमारी एक विधानसभा है, शायद मैं मानता हूँ कि राजस्थान में सबसे बड़ी विधानसभा लंबी चौड़ी अगर देवली की है। और आज भी वहाँ पे हर गाँव के अंदर, हर गाँव में पहले तो रास्ता होना चाहिए सबसे पहले जी, क्योंकि मूल सुविधा जब आपको एक दूसरे गांवों को शहर से जब आप अटैच कर पाओगे, जब भी गाँवों में वहाँ के लोगों का आवन गवन और एक अच्छी सोच पैदा होगी। और स्कूल में जो जाने का जो रास्ता है गाँवों में, वो रास्ते भी हमारे रोड में कन्वर्ट होने चाहिए। तो इस तरह का मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ है नहीं। और स्कूलों की अगर बात की जाए तो आज भी स्कूल है हमारी, बिल्कुल कई गाँवों की स्कूल हैं जो आज भी वहाँ पे स्टाफ नहीं है, आज भी स्कूल छत टपक रही है। तो आज हमारे अगर मान लो जैसे आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ियों में कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो आज इस तरह का आज भी विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सबसे पहले वहाँ का जो जनप्रतिनिधि होगा, स्थानीय होगा, स्कूल में ध्यान देगा, अपने जो गाँवों के जो रास्तों के जो हालात बने हुए हैं उनमें ध्यान देगा। उसके अलावा हमारे जो अगर चिकित्सा की बात करें तो हमारे जो तमाम जो हमारे हॉस्पिटल है, CSC PSC जितने भी, उनमें स्टाफ और उनमें जो मूल सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो उनके ऊपर ध्यान देगा। हमारे जो जहाँ भी जो हमारे जो कॉलेज है तो कॉलेज के उसके ऊपर ध्यान देंगे कि कितनी हमारी जो कॉलेज होनी चाहिए। और हमारे जो अगर युवा भाइयों की अगर बात करें, हमारे युवा साथियों की, तो आज जैसे कि हर ग्राम पंचायत में कोई बास्केटबॉल, क्रिकेट के संबंधित वॉलीबॉल है, इस तरह के जो कबड्डी है, जिस तरह के जो आज टूर्नामेंट गाँवों के अंदर बहुत ज़्यादा है,
तो उनके लिए ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। सर एक सवाल, क्योंकि आप सरपंच संघ राजस्थान के जिलाध्यक्ष टोंके हैं, तो जो ग्राम पंचायतों में जिस तरह से काम होता आ रहा है उससे क्या आप संतुष्ट हैं, और अगर उसमें कुछ बेहतरी की जा सकती है तो वो आपके दिमाग में क्या है? मैं आपको बताऊं कि आज ग्राम पंचायतों को आगे लाने के लिए आज जो वहाँ पे जो सरपंच हमारे जो साथी है, मैं बताना चाहूँगा सरकार को, राजस्थान सरकार से केंद्र सरकार को, कि जो मेन जो विकास की अगर कहीं ना कहीं से अगर जो विकास निकल के आता है, विकास जो होता है वो हमारा सरपंच करवाता है, और सरपंचों में कहीं ना कहीं जो एमएलए का बहुत दबाव रहता है, तो इस कारण से विकास नहीं हो पा रहा है। और हमारा जो सरपंच संघ है, आज मैं अगर बात करूं तो मैंने भी कई सारे जो हमने राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमने कई मुद्दे उठाए गाँवों की समस्याओं को लेके, तो हमारे से ज़्यादा कोई नहीं जान पाता है कि गाँवों के अंदर जो पीड़ाएँ हो रही है, हमारे एक आम आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और ये सरपंच से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। और जो एमएलए है वो कहीं ना कहीं जो उनके कुछ कार्यकर्ता होते हैं उनके उसमें रहते हैं, जो सरपंच है उनको कहीं ना कहीं दरकिनारे करने का काम करते हैं। इस कारण से जो काम होने चाहिए थे ग्राम पंचायतों में वो नहीं हो पा रहे हैं। और मैं यही बताना चाहूँगा, चाहे राजस्थान सरकार हो और केंद्र सरकार हो, जो ग्राम पंचायत स्तर पे जब हमारी ग्राम पंचायत में जब सरपंच हमारे जो ये मजबूत होंगे, जब भी हम ज़्यादा गति पकड़ पाएंगे विकास की, क्योंकि उनसे ज़्यादा वो हर सरपंच हमारा हर आदमी से एक लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है, तो वो सबकी समस्या जानता है, हर गांव हर गली के पूरे रास्ते वह जानता है। तो उनसे जब बैठ के ये आज दिन तक डिस्कस नहीं करते हैं कि उनको ये बहुत दूर और एक अलग नज़र से ये लोग देखते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं विकास से हमारी ग्राम पंचायतें आज भी पिछड़ी हुई है। तो कुल मिला के बात यही है कि देवली को जो कि एक डिमांड है और एक लोग आस लगाए बैठे हैं कि स्थानीय उम्मीदवार होगा तो कहीं स्थानीय समस्याओं से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मुकाबला भी कर पाएगा और समाधान भी निकाल पाएगा। और आप चूंकि युवा नेता है देवली से और समाधान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विजन लेकर बढ़ रहे हैं, आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कर्मवीर में फिलहाल के लिए इतना ही, और सच बेधड़क इसी तरह से जो कर्मवीर जो अब आगे बढ़ रहे हैं, जनता और समाज सेवा के लिए आगे कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उन सभी को आपके सामने लाता रहेगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।